Hello everyone, my name is Justice and I'm your English trainer. Today we are going to dive in second session of past events and actions where we discussed yesterday about the past indefinite tense and we have also talked about some concepts related to habitual work, repeated actions and one time occurrence in past, right? So actions happened one time in a particular moment. So आज हम एक बार रिवाइज भी कर लेंगे दैट व्हाट वी हैव कवर्ड यस्टरडे एंड उसके बाद हम समझेंगे आज जो हम करने वाले हैं सेकंड जो उसका पार्ट रहेगा हमारा नेगेटिव वाला है ना, तो वो नेगेटिव भी करेंगे। तो एक बार देखते हैं कि कल हमने क्या किया था, जल्दी से एक बार ओवरव्यू लेते हैं। तो कल हमने समझा था पास्ट इवेंट्स एंड एक्शंस को, ये हम बात कर रहे हैं पास्ट टाइम की, ऑफ कोर्स पास्ट इवेंट्स एंड एक्शन हो गया है। तो उसमें जो फर्स्ट हमारा रहता है वो होता है कोई अकरेंस जो एक बार हुआ है या फिर कोई हैबिचुअल वर्क जो पास्ट में हुआ करता था, है ना, तो उसमें बात करते हैं हम इसकी। तो हमने कल समझा था, जिसको हम पॉपुलर नेम जानते हैं इसका हमारा रहता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, है ना। तो ये हमने कल देखा था, राइट। तो डेफिनेशन हम इसके देख लेते हैं, कल हमने क्या पढ़ा था। हमने समझा था कि एक्शंस दैट हैपेंड एट अ डेफिनेट टाइम इन द पास्ट, वो एक्शन वो चीज जो एक निश्चित समय में पास्ट में हुई थी। तो टेंस यूज्ड यहाँ पर होता है पास्ट इंडेफिनिट, जिसको सिंपल पास्ट भी बोला जाता है, पॉपुलर नेम है ये। पास्ट इंडेफिनिट बोलते हैं या सिंपल पास्ट बोलते हैं। स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट या फिर वर्ब सेकंड, नहीं सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड रहेगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब सेकंड लगेगा। कोई भी दिक्कत नहीं है, आई वी यू दे ही सी इट, सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन कोई भी दिक्कत नहीं, सब में वर्ब सेकंड फॉर्म आती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम इससे। तो ये हमने कल कर लिया था, राइट। दिस वी हैव डन यस्टरडे। ये हमने समझा था कि वर्क डन इन पास्ट टाइम क्या था। तो हमने समझा था कि कोई भी काम किया हमने एक बार, तो आई आई फिनिश्ड माई होमवर्क, शी एट हर लंच, वी वॉच द मूवी, दे वेंट टू स्कूल, ही पेंटेड द बॉल, ये सब हमने एक टाइम को काम किया है तो उसका हमने अब लिख लिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। इसमें हमने समझा था कि सेकंड फॉर्म का हमेशा यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट में हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं जब भी अफर्मेटिव की बात होगी। तो अफर्मेटिव में हमेशा हम सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, हालांकि नेगेटिव जो हमारा आएगा जब डेड लगाएंगे तो वहां पर सेकंड फॉर्म की वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि डू जो है उसने डिड बन गया, वो सेकंड फॉर्म हो गया। तो आज हम वही करने वाले हैं। तो ये हमने समझ लिया था कि कॉमन वर्ब्स कुछ हमने बात कर लिए थे, गो, ईट, डू, वॉच, कंप्लीट। वेंट हो जाएगा, एट हो जाएगा, डिड हो जाएगा, वॉच हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आपको ऑलरेडी एक पीडीएफ भेज रखी है, जब आपको प्रेजेंट परफेक्ट कराया था तो आपको पीडीएफ भेजी थी जो वर्ब फॉर्म के बारे में थी। तो उस पीडीएफ को पढ़ते रहिएगा, दैट विल हेल्प यू। सेकंड फॉर्म भी उसमें है। अफर्मेटिव सेंटेंस देख लिया था, जिसका स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड, और कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये हमने कर लिया था कल। नेगेटिव सेंटेंसेस आज देखने वाले हैं, तो ये हमारा टॉपिक रहने वाला है आज। तो इसको बड़े ध्यान से समझेंगे। स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट और वी वन। आप मेरी बात सुनिए, ये कोई अलग चीज नहीं की है उन्होंने, डिड नॉट के बाद वी वन क्यों आ गया। अच्छा मैं आपसे पूछूं तो आप में से कोई ऐसा है जो मुझे आंसर कर सकता है। मैं पिछले कॉन्सेप्ट में पढ़ा चुका हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको पढ़ाया था। तो क्या उस कॉन्सेप्ट के आधार पर इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं आप कि यहाँ पर वी वन क्यों आया, कोई कारण है इसका? कोई बताएगा, कोई है आप में से जो बता सके मुझे? सर मैं बताना चाहती हूँ। जी आशिका जी। सर एक्चुअली जो डू होती है उसकी सेकंड फॉर्म डिड होती है। तो हमने यहाँ पर सेकंड फॉर्म जो है वो यूज कर लिया, इसी की वजह से जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। राइट, करेक्ट। क्योंकि यहाँ पर डिड जो आया है वो ऑलरेडी सेकंड फॉर्म में, हेल्पिंग वर्ब हमने जो लगाई है डिड वो सेकंड फॉर्म में, इसलिए जो हमारा मेन वर्ब बचा वो हमारा बेस बेस वर्ब में आ जाएगा। बेस वर्ब मतलब वी वन। इसको लोग ऐसे ही पढ़ा देते हैं कि जब भी हेल्पिंग वर्ब आता है तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, लेकिन उसको याद करने की भी जरूरत नहीं है। मैंने सीधी सी बात बोली कि पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म का यूज होता है। तो सेकंड फॉर्म का यूज किया है हमने, नेगेटिव में भी यूज किया है, डिड नॉट हो गया, है ना। जैसे मान लीजिए किसी ने पूछा कि आपने चाय पिया था, डिड यू टेक टी, तो आप बोलेंगे नो आई डिडंट, नहीं मैंने नहीं पिया था। आप डिडंट भी बोल सकते हैं, या पूरा बोलना चाहे तो नो आई डिडंट टेक टी, है ना। केवल डिडंट भी बोल सकते हैं। जैसे आप उसमें कहते थे क्या आप चाय पीते हैं, डू यू टेक टी, तो आप बोलते हैं नो आई डोंट, है ना। या नो आई डोंट टेक टी, पूरा ही बोल सकते हैं। तो वही चीज, कोई चीज करना, नहीं मैं नहीं करता, है ना। बहुत बढ़िया उत्तर दिया आशिका जी ने, बहुत बढ़िया। क्योंकि डिड में सेकंड फॉर्म ऑलरेडी आया है इसलिए वी वन हो जाएगा। तो एक बार सेकंड फॉर्म आ गया यानी कि अब दोबारा सेकंड फॉर्म नहीं आ सकता, क्राउन एक ही को मिलेगा। यहाँ पे क्राउन है सेकंड फॉर्म वाला, है ना, वी टू वाला।
तो एग्जाम्पल्स कर लेंगे, एग्जाम्पल्स में लिखेंगे आप लोग, आई डिड नॉट वॉच द मूवी, आई डिड नॉट वॉच द मूवी, और दूसरा, ही डिड नॉट कंप्लीट हिज टास्क, आई डिड नॉट वॉच द मूवी, और दूसरा, ही डिड नॉट कंप्लीट हिज टास्क। मैंने, पहले की हिंदी हो जाएगी, मैंने टीवी नहीं देखा था, और दूसरा, उसने टास्क कंप्लीट नहीं किया था, उसने टास्क कंप्लीट नहीं किया था। मैंने टीवी नहीं देखा था और उसने टास्क कंप्लीट नहीं किया था। ठीक है। अब एक चीज और आपको बता देना चाहता हूं मैं आपको। अगर मैं बात करूं नेवर की, जैसे मान लीजिए ही नेवर, वो मार्केट कभी नहीं गया, बताइए क्या होगा? ही नेवर वेंट टू मार्केट। ये बात भी याद रखेंगे, ये एक्सेप्शन आपका रहेगा। एक्सेप्शन कुछ नहीं है वैसे, सेकंड फॉर्म ऑलरेडी यहाँ पे आया है ना, ये वेंट में। यहाँ डिड नॉट यूज नहीं किया ना एक्चुअली, इसलिए नेवर का मतलब था कभी नहीं। ये भी नेगेटिव है, लेकिन नेवर वाले में डिड नॉट यूज नहीं करते, ये बात याद रखेंगे, नोट डाल के लिख लेंगे। नोट, वी डू नॉट या वी डोंट यूज डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट, डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट इन केस ऑफ नेवर। ठीक है, तो ये बात भी याद रखेंगे। हालांकि कोई बात याद रखने वाली भी चीज नहीं है, आप उसको समझना चाहेंगे तो ऐसे समझ सकते हैं कि क्योंकि यहां पर हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर डिड लगाया ही नहीं है, यानी कि सेकंड फॉर्म आई ही नहीं है। तो पहले सेकंड फॉर्म नहीं आई तो दूसरे में भी चेंज नहीं होगी। नेवर लगाया और वेंट हो गया, सिंपल सी बात है। ही नेवर वेंट टू मार्केट। कुछ लोग लेट आते हैं, कीर्ति जी आप अभी आई हैं, कैमरा ऑन कीजिएगा। अभिषेक जी आप भी लेट हो जाते हैं, टर्न ऑन योर कैमरा, टाइम पे आया कीजिए। यू गाइज आर नॉट सीरियस अबाउट क्लास आई थिंक। ठीक है, तो इस तरह से हम कर लेंगे। ओके, मे आई नो वाई आर यू लेट। जैसे कीर्ति जी अभी आई हैं, बता सकती हैं आप लेट क्यों हैं? वाई आर यू लेट इन द क्लास? क्लास पसंद पसंद नहीं आती आपको, क्योंकि हो सकता है कि टेंसेस चल रहे हैं, आप लोगों को ऑलरेडी आते हो, है ना, ऐसा भी होगा, है ना। हालांकि ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, इसमें नए नए कॉन्सेप्ट हम सीख लेते हैं। फिर मार्क्स में, आप मार्क्स आपके कम आते हैं टेस्ट में। या तो आप अगर लेट आते हैं और मार्क्स अच्छे आए टेस्ट में, तो मैं मानूंगी कि हाँ चलिए, क्लास के बारे में को ऑलरेडी पता है बहुत कुछ। बताइएगा, आई वॉन्ट टू नो द रीजन, जो लोग लेट आए हैं और बताएंगे कि लेट क्यों आए हैं क्लास में। लेट मी नो। कीर्ति जी, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन वाई आर लेट। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो हमने ये समझ लिया, हमने समझा कि जब डिड नॉट आएगा यानी सेकंड फॉर्म ऑलरेडी आ गई, डू का डिड हो गया, तो वहां पर हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, राइट। तो ऐसे मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, जैसे अब यहाँ कॉल हर फ्रेंड के साथ बनाना है, उसने अपने फ्रेंड को नहीं बुलाया, तो शी डिड नॉट कॉल हर फ्रेंड, शी डिड नॉट कॉल हर फ्रेंड। ठीक है। अब एक चीज यार आपको बताना चाहूंगा, एक बढ़िया सी चीज आप याद कर लेंगे इसका, एक ऐसे ही बोल सकते हैं इसका शॉर्ट फॉर्म, है ना। बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में, डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म बताइए, चलिए कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइए। didn't। डिडंट, डिडंट। अच्छा, अब आपको एक चीज और बताऊंगा, इसका अमेरिकन इंग्लिश में क्या एक्चुअली में इफेक्ट रहता है। ठीक है, आप लोगों ने बोला डिडंट, ऑफ कोर्स डिडंट होता है। अब हम समझते हैं कि इसका, देखिए पहले तो हमने समझ लिया कि यहाँ पर अगर हमने किया है क्या, हमने यहाँ पे किया था, डिड नॉट का डिडंट कर लिया, राइट।
तो यहाँ पे लिख लेंगे हम। जैसे हमने यहाँ बात करी, डिड नॉट की जगह हम डिडंट भी कर सकते हैं। यहाँ कहीं पे लिख लेंगे हम, डिड नॉट की जगह हम लोग डिडंट भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब एक चीज और समझिएगा, जो डिड नॉट होता है इसको हम अमेरिकन इंग्लिश में डिन भी बोलते हैं। इट इज इट इज ऑल्सो प्रोनाउंस्ड एज डिन, ऑल्सो प्रोनाउंस्ड एज डिन इन अमेरिकन एक्सेंट या अमेरिकन इंग्लिश। ठीक है, एक बात याद रखेंगे, बहुत अच्छी चीज है, आप इसका यूज कर सकते हैं। पहले तो मैंने समझा कि डिड नॉट को डिन बोलते हैं, है ना, एंड इट इज ऑल्सो प्रोनाउंस्ड एज डिन। अमेरिकन इंग्लिश में डिडंट को डिन भी बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। डिड नॉट को डिन बोल दिया, डिडंट मतलब डिडंट को डिन बोल दिया, DIN। ठीक है। वेयर वर यू बिजी कीर्ति जी, लेट मी नो इफ समथिंग इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट देन दिस क्लास, लेट मी नो। इतना तो अधिकार बनता ही है मेरा, बीइंग योर ट्रेनर, मैं पूछ सकूंगी कि कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट था आपका, मैं बिजी था। तो हम इसे समझते हैं कि डिड नॉट की जगह हमने डिडंट कर लिया, या डिडंट को डिन बोलते हैं अमेरिकन इंग्लिश में। ठीक है। तो मैं जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिखा आई डिड नॉट वॉच द मूवी, मैं इसको एक दूसरा तरीका आई डिडंट वॉच द मूवी बोल सकता हूँ। तीसरा तरीका आई डिडंट वॉच द मूवी, आई डिडंट वॉच द मूवी, आई डिडंट वॉच द मूवी। अच्छा, एक बोनस पॉइंट और याद आ गया, ये मैंने आपको बताया नहीं था, इसको भी लिख लेंगे। ये बोनस चीज मुझे याद आ गई है, आपको मैंने पढ़ाया था डू नॉट, राइट? डू नॉट पढ़ाया था। डू नॉट में तो डोंट ही होता है। ठीक है, लेकिन एक चीज होती है डू नॉट नो। जैसे इसको बता देता हूँ, ये बोनस पॉइंट के रूप में रखिएगा। आई डोंट नो होता है ना, आई डोंट नो, आई डोंट नो को हम बोल सकते हैं अमेरिकन इंग्लिश में। इसको लिख लेंगे आप कहीं पे। आई डोंट नो को अमेरिकन इंग्लिश में हम बोलते हैं बेसिकली आई डू नो, आई डू नो। और इसको थोड़ा तेज बोलते हैं तब इस आएगा, आई डोंट नो, आई डोंट नो, डू यू नो दैट, आई डोंट नो, आई डोंट नो, DUNNO। ठीक है, तो ये बोनस पॉइंट ग्रुप में ले सकते हैं। प्रेजेंट में जब कोई होता है कि आपको पता है मुझे नहीं पता कि अर्थ में। ठीक है। डू नो का मतलब होता है आई डोंट नो। ठीक है, या फिर इसको आई डू नो बोल देंगे, या फिर आप इसको केवल कभी कभी शॉर्ट में यूज करते हैं लोग इसका, डू नो भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपने नई चीज सीखी होगी। ठीक है, आई डोंट नो बोल सकते हैं, या फिर क्या होता है मतलब आप लैंग्वेज में देखेंगे ना, जनरली बहुत बार ऐसा होता है, जैसे किसी ने पूछा कि क्या वो आएगा, तो आप बोलेंगे मैं नहीं बता सकता, मैं नहीं कह सकता। तो आई कांट से बोलते हैं आप, तो उसको डायरेक्टली बोल देते हैं कांट से, कांट से, मतलब आई हटा दिया, कांट से कर लिया। वही तरीका यहाँ पे, आई डू नो बोला तो आई डू नो का डू नो भी बोल सकता हूँ। अगर आप इसको सर्च करेंगे ना, एक बार सर्च कीजिएगा, कुछ रिसर्च अपने पास से भी कर कीजिएगा, DUNNO का मतलब क्या होता है, तो शायद आपको एक मीनिंग इसका ये भी मिलेगा। आई डोंट नो भी मिल जाएगा इसका, अगर आप सर्च करेंगे तो एक बार सर्च करके डालिएगा ग्रुप में, अगर अभी हो सके तभी डालिएगा कि डू नो का मतलब क्या होता है, DUNNO। तो आपको डोंट नो भी मिल जाएगा और आई डोंट नो भी मिल जाएगा, क्योंकि डू नो शॉर्ट में आई डोंट नो को भी बोल देते हैं, मतलब आई खा गए। समझ रहे हैं? तो उसको डालिएगा स्क्रीनशॉट वगैरह आप लोग रिसर्च करके। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया। ठीक है, इसको लिख लेंगे आप, तो एक बोनस पॉइंट आपको मिल गया। ठीक है,
इंडिया में ऐसे कहीं कोई नहीं बोलता है। अच्छा, इंडिया में ऐसे कोई नहीं बोलता है, तो आपको बोलना है। आप अलग बोलेंगे ना। अच्छा, ऐसा नहीं है इंडिया में नहीं बोलते हैं, जिनकी इंग्लिश अच्छी है, जिन्होंने अमेरिकन इंग्लिश सीखी है, वो बोलते हैं। ठीक है, आपको इफेक्टिव बोलना है, इसलिए बोलेंगे आई डोंट नो। आई डोंट नो, ऐसे, है ना। डोंट नो को भी आई डोंट नो, आई डोंट नो। डू नो को जनरली ऐसे, आई डोंट नो। एक तरह से जो मैं अगर बोलने की कोशिश करता हूँ ना, एक बोलने की आदत भी होती है। जैसे अभी मैं बोलूँ आई डोंट नो, तो मैं बोलूँ आई डोंट नो। मैं डू नो बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है डोंट नो बोल रहा हूँ। समझिएगा, जैसे मैंने किसी ने पूछा कि डू यू नो दैट, आई डोंट नो। आई डू नो। डू नो खींच कर नहीं बोलना है। आप ऐसे बोल रहे हैं कि डू नो बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में डोंट नो लग रहा है। इसलिए इसको एक स्पीड के साथ बोला जाता है। डू यू नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो। राइट। तो ये चीज, डिड यू नो, आई डिडंट। डिडंट को क्या बोलते हैं, डिड। ये चीज याद रखिएगा। डिड यू नो, आई डिडंट। मुझे नहीं पता था, आई डिडंट। राइट। पूरा बोलना है तो आई डिडंट नो। राइट। आई डिडंट नो भी बोल सकते हैं, आई डिडंट नो भी बोल सकते हैं। डिड यू गो, आई डिडंट गो। डिड यू प्ले, आई डिडंट प्ले। डिड यू टॉक, आई डिडंट टॉक। डिड यू डांस, आई डिडंट डांस। डिड यू टेक मेडिसिन, आई डिडंट टेक मेडिसिन। समझ रहे हैं। डिडंट को डिन बोलना है, और डू नॉट नो को डू नो बोलना है। ठीक है। डोंट को डॉन मत बोल दीजिएगा, याद रखिएगा। आप कुछ का कुछ भी नहीं कर सकते, डोंट का डॉन मत कीजिएगा। ठीक है। चलिए, हमने समझा कि डिडंट को डिन कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, ये प्रसाद जी ने लिखा है, हेरा 4 लाइन्स वर्जन। आई डोंट डू नो, आई डोंट नो, मीनिंग मुझे नहीं पता, इट्स कैजुअल स्लैंग टू से आई डोंट नो। बहुत बढ़िया प्रसाद जी, यूज्ड व्हेन यू आर अनश्योर अबाउट द आंसर। आपने चैट जीपीटी से पूछा शायद। गूगल पे कीजिए, गूगल पे और अच्छा मिलेगा। बहुत रिसर्च, मतलब लिंक वगैरह भी भेज सकते हैं उसे। ठीक है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी वगैरह का। तो आगे बढ़ते हैं। कि तो अब हम बात करते हैं। हमने समझ लिया यहाँ पे। अ, अब यहाँ पे एक्सरसाइज करेंगे। बताइएगा। मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, उसके हिसाब से बताना है आपको। यहाँ पे कॉल हर फ्रेंड है, शी के साथ हर आता है, पता है आपको। मैं के साथ माई आएगा। तो मैं बोल रहा हूँ, मैंने अपने फ्रेंड को नहीं बुलाया था। बताइए कमेंट सेक्शन में। मैंने अपने फ्रेंड को नहीं बुलाया था। कीर्ति जी, आपने आंसर नहीं किया। वाई वर यू नॉट टेकिंग द क्लास, वट वर यू डूइंग, वॉज दैट समथिंग मोर इम्पोर्टेंट देन दिस क्लास, लेट मी नो। अभिषेक जी, वाई वर यू लेट, आपने भी आंसर नहीं किया। आई डिडंट कॉल माई फ्रेंड, आई डिडंट कॉल माई फ्रेंड, बहुत बढ़िया। आई डिड नॉट कॉल माई फ्रेंड, आई डिड नॉट कॉल माई फ्रेंड, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात बताना चाहूंगा, जो दिन मैंने बोला है ना, एक सीक्रेट ये है कि दिन भी आप राइटिंग में नहीं लिखते, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आप लिखेंगे, ऑफ कोर्स लिखेंगे। लेकिन जब भी आप कहीं लेटर वगैरह या कुछ किसी को मतलब लिख कर दे रहे हैं, एग्जाम में लिख रहे हैं, तो डिन मत लिख दीजिएगा, गलत कर देगा आपका एग्जाम। वहां डिडंट लिखेंगे या डिन लिखेंगे, है ना। डिन स्लैंग के रूप में यूज होता है, मतलब एक एक्सेंट का तरीका है, बोलने का तरीका। तो उसको लिखते नहीं है, बोलते हैं। लेकिन हाँ, आप स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं, तो आप लिखकर भी मुझे भेज सकते हैं, मैं उसको कंसिडर करूंगा। बट जब भी कोई आपसे पूछेगा, तो याद रखिएगा, ऐसा मत कर दीजिएगा कि ग्रामर के नाम पे आप चिपका आए डिन। डिन आपका ग्रामर में गलत हो जाएगा, बोलने में सही है। ठीक है, अमेरिकन इंग्लिश में। तो उसको लिखते नहीं है, बोलते हैं। लेकिन आप लोग क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश, तो नोटबुक पर लिख भी सकते हैं, आपको छूट है। आई डेंट कॉल माई फ्रेंड, बिल्कुल सही। आई डेंट कॉल माई फ्रेंड। बिल्कुल। अभिषेक जी, टाइप करके बताइएगा, आप लेट क्यों हुए क्लास में। मैंने मेंशन किया, आई वाज सेंड द मैसेज, आई वाज कम ऑन 8:05 मैंने o'clock। कमेंट में बोला सर, कमेंट में बोलिए। तो अभी क्लास चल रही है, मेन सेशन चल रहा है हमारा। ठीक है। मैंने चलिए। मैंने सर कमेंट में मेंशन किया है। ओके, ऑल राइट। ओके, तो हमने यहाँ पे समझा, इस चीज को समझा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो ऐसे ही आप कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई समस्या वाली बात नहीं, कोई शिकायत, कोई शिकायत नहीं। ठीक है। तो हमने इसको समझ लिया। अब आगे आप बताइएगा मुझे। जब हम बात करते हैं इसकी, कंप्लीट द प्रोजेक्ट, उसने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया है, इसका बताइएगा जल्दी फटाफट। नहीं किया है, नहीं सॉरी, उसने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया था।
उसने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया था, गलती से निकल गया, किया है, क्या है नहीं होगा, वो तो प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा। उसने अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया था, उसने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया था, बताइए जल्दी से। He did not complete his project. He didn't complete his project. सही है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। He didn't complete his project. He didn't his. He didn't. He didn't complete his project, या he didn't हो जाएगा, did not हो जाएगा, didn't हो जाएगा, he didn't complete his project। बढ़िया। ठीक है, तो बहुत ही इजी तरह से आप कर पा रहे हैं। मैं एक क्वेश्चन और करता हूँ, जरा ध्यान सुनिएगा और बताइएगा। उसने अपना प्रोजेक्ट कभी नहीं किया, उसने अपना प्रोजेक्ट कभी नहीं किया था, उसने अपना प्रोजेक्ट कभी नहीं किया था। He never completed his project. He never completed his project। बहुत बढ़िया। यहाँ पर नेवर आ जाएगा, नेवर में हम सेकंड फॉर्म ही रखेंगे, ठीक है, सही है, बहुत बढ़िया, सही किया आपने। तो ही नेवर कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट। अच्छा बताइए, राहुल ने झूठ कभी नहीं बोला, राहुल ने झूठ कभी नहीं बोला। राहुल नेवर टेल अ लाई, गलत है सर। टेल सेकंड फॉर्म लगाएंगे, सेकंड फॉर्म लगाइए और कीजिए कमेंट सेक्शन जल्दी। राहुल नेवर टोल्ड अ लाई, बहुत बढ़िया। तो याद रखेंगे, सेट नहीं करेंगे, सेट नहीं होगा, SAID नहीं होगा, यहाँ पे लाई के साथ टेल ही यूज होता है, ठीक है। राहुल नेवर टोल्ड अ लाई, करेक्ट, बहुत बढ़िया। ठीक है, हमने इस चीज को समझ लिया है, बहुत बढ़िया। अब आप जब इस चीज को समझ चुके हैं, तो मैं आपको कल कॉन्सेप्ट बताया था, उस कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा और आंसर कीजिएगा। देखता हूँ कौन आंसर कर पाएगा। वह झूठ नहीं बोला करता था, वह झूठ नहीं बोला करता था, ध्यान से सोच समझकर आंसर कीजिएगा। वह झूठ नहीं बोला करता था, नेवर के साथ सेकंड फॉर्म आएगी, बिल्कुल सही मिनी जी, सेकंड फॉर्म ही आएगी, नेवर के साथ सेकंड फॉर्म ही आएगी। वह झूठ नहीं बोला करता था, बताइए जल्दी फटाफट। ही यूज टू टेल लाई कर दिया, नहीं जी नहीं, नहीं साहब, ही डिड नॉट ही आएगा, ही डिड नॉट। एक लोगों का सही दिख रहा है मुझे अभी, सावित्री जी का सही दिख रहा है, संगम जी आपका गलत है, अतुल जी वॉजेंट कहाँ से आ गया, वॉजेंट तो आना ही नहीं चाहिए था यहाँ पे, वॉजेंट तो हेल्पिंग वर्ब भी नहीं थी हमारी। ही डिडंट यूज टू टॉक लाई, नहीं टेल लाई कीजिए, बाकी आपका सही क्या है। ही डिडंट टेल लाई, नहीं 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 नहीं, कल आप अब्सेंट थे क्या, आए तो थे। बोला करता था, बोलता था, बोला करता था, बताया था, अलग कॉन्सेप्ट। ही डिड नॉट यूज टू टेल अ लाई, करेक्ट है। ही डिड नॉट, स्पैक कर दिया आपने प्रसाद जी, स्पैक यूज टू टेल, क्या किया, कुछ भी कर लिया है, स्पैक हटाइए यहाँ पे। ही डिड नॉट यूज, यूज करेंगे, यूज्ड नहीं होगा, कारण पता होना चाहिए। मैं पूछना चाहूंगा रीजन, रीजन बताएंगे रेणु चौधरी जी, बताइए यहाँ डिड नॉट यूज क्यों हो रहा, यूज्ड क्यों नहीं हुआ। सर यूज सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म डिड में आ गया, इस वजह से डू, करेक्ट, बहुत मतलब बढ़िया। ऑलरेडी सेकंड फॉर्म। बहुत बढ़िया। जिस तरह से रेणु जी को कौन सा समझ में आया, वैसे ही मैं चाहता हूँ आपको समझ में आए। रेणु जी ने क्या कहा कि सेकंड फॉर्म ऑलरेडी डिड में आ चुका है, यानी डिड नॉट हो गया है, डिडंट हो गया है, इसलिए हम वहां पर यूज्ड का यूज कर रहे हैं। बहुत प्यारा आंसर, ठीक है। तो ही डिडंट यूज टू टेल लाई, या ही डिड नॉट यूज टू टेल लाई, या फिर ही डिन यूज टू टेल लाई। जब जल्दबाजी में बोलते हैं ना, तो लगता है यूज्ड बोल रहे हैं, लेकिन यूज नहीं बोल रहे हैं हम, याद रखिएगा। ही डिडंट यूज टू टेल लाई, यूज टू टेल लाई, जल्दबाजी में यूज्ड लग रहा है, लेकिन वो यूज्ड नहीं है, यूज है। ही डिडंट यूज टू टेल अ लाई, राइट, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा आपसे,
हालांकि ये आपको अटपटा लगेगा बोलने के लिए, लेकिन आप इसको प्रैक्टिस के लिए ले लेंगे, प्रैक्टिस के लिए आप इसे करेंगे। वह झूठ कभी नहीं बोला करता था। वह झूठ कभी नहीं बोला करता था, बनाइए इसका। वह झूठ कभी नहीं बोला करता था। वह झूठ कभी नहीं बोला करता था। वह झूठ कभी नहीं बोला करता था। He never used to tell a lie. He never used to tell a lie. बहुत बढ़िया। He never used to tell a lie. बहुत बढ़िया। यहाँ never आया है, इसलिए आप सेकंड फॉर्म ही लगाएंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना? सर, हम्म। सर टेल की जगह स्पीक आ सकता है। टेल की जगह स्पीक आ सकता है। एक्चुअली में जो लाई होता है उसके साथ जनरली टेल का यूज करते हैं बोलने के लिए। वैसे बोलने का अर्थ हमारा स्पीक भी करेक्ट होता है, बट लाई के साथ हमारा जो आता है वो टेल ही आता है। और स्पीक जैसे ट्रुथ होता है ना, तो उसके साथ हमारा आ जाता है स्पीक स्पीक ट्रुथ। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा याद रखेंगे। ओके। स्पीक और टेल में डिफरेंस। अच्छा, ये एक रिसर्च के लिए लिखेंगे, एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। इसमें आप एक क्वेश्चन बनाएंगे इसका कि हम टेल अलाई टेल अलाई के साथ स्पीक अलाई क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, स्पीक अलाई क्यों नहीं कर सकते। टेल अलाई वर्सेस स्पीक अलाई कीजिएगा, ठीक है। इसको सर्च करके लाइएगा, देखिएगा कितना सही है कितना गलत है। जब आप खुद से मेहनत करते हैं ना, तो आपको समझ में आता है कि दरअसल में कहानी क्या है। ठीक है, तो कल हम इस पर चर्चा करेंगे। आप लोगों का एक मिनट टास्क दिया है, ये लिख लीजिएगा। टेल अ लाई वर्सेस स्पीक अ लाई, मतलब इसमें से करेक्ट कौन सा है। ठीक है। ओके, देखते हैं आपको कैसे आंसर मिलने वाले हैं। अगर कहीं पर आपको दोनों सही मिलता है तो वो भी दिखाइएगा मुझे। ठीक है। टेल अ लाई हालांकि करेक्ट है, स्पीक अ लाई इनकरेक्ट होता है। लेकिन आप बताइएगा जैसे कहाँ से आप सर्च करके ला रहे हैं, कैसे। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा प्रोजेक्ट आपके लिए। इसको आप करेंगे। टेल अ लाई वर्सेस स्पीक अ लाई करेंगे, इस मतलब बताएंगे कि टेल लाइन और स्पीकर लाइन में कौन सा करेक्ट है। क्या दोनों करेक्ट है, तो दोनों करेक्ट है किस कॉन्टेक्स्ट में है, और नहीं है तो क्यों क्यों नहीं है, इसको कीजिएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। सर, सर शायद टेल किसी को बताना होता है और स्पीक हम वैसे भी बोल सकते हैं बिना किसी को, मतलब बिना किसी से बात किए भी हम स्पीक कर सकते हैं। मान लो मैं अकेले बोल रही हूँ तो वो भी स्पीक हो जाएगा। लेकिन टेल का मतलब ये है कि टेल तब यूज करते हैं जब मैं किसी से ही बात, मतलब किसी पर्टिकुलर इंसान को बताऊं। तो टेल, तो लाए तो अकेले में नहीं, झूठ मतलब अकेले में नहीं बोल सकते ना, किसी को बोलते हैं इसलिए शायद से। तो फिर स्पीक ट्रूथ का क्या होगा। सच भी किसी को बोलते हाँ, हैं। रिसर्च कीजिएगा। ट्रू तो सर जैसे अकेले कर रहा है तो ठीक है। रिसर्च कीजिएगा, फिर कल बात करेंगे, है ना। आज आप जी को होमवर्क दे दिया, उस पर रिसर्च कीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन होते रहने चाहिए। ठीक है, तो हमने समझ लिया इसको, और बात कर लेते हैं। हम्म, तो मुझे बताएंगे आप लोग। वह खाना नहीं पकाता था। पकाता था, वह खाना नहीं पकाता था। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। वह खाना नहीं पकाता था। he did not cook food। पता था आप लोग यही करेंगे। वह खाना नहीं पकाता था। बचपन की आदत जो नहीं गई है ना, तो आप लोग गलत कर रहे हैं। he didn't cook food, देखिए अभिषेक जी ने भी वही किया है। बचपन वाली आदत नहीं गई है आपकी। कल बताया था पकाता था और पकाया था में डिफरेंस। अतुल जी का और मयंक जी का भी सही है, ठीक है।
और लोगों ने भी सही किया है ऊपर। सावित्री जी ने किया सही। पकाता था, कीर्ति जी ने किया ही डिडंट प्रिपेयर फूड। बचपन की आदत नहीं गई। कीर्ति जी आप लेट आई थी, आपने आंसर नहीं दिया और आप गलत कर रही हैं, देख लीजिए। आप लोगों को लग सकता है ना कि बचपन में हमने टेंस पढ़े हैं, हमने क्यों क्यों ये क्लास फिर क्यों कर रहे हैं हम लोग। बचपन में जो पढ़ा है ना उसमें बहुत सारी चीजें गलत की हैं आपने, है ना। हम ग्रामर के कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, हम लेंदी ग्रामर नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये क्लास आपको उसमें हेल्प करने वाली है, अपनी मान्यता तोड़ने में हेल्प करने वाली है। देखिए आप देख सकते हैं, प्रमाण सामने है, प्रूफ आपके सामने है। आप लोग गलत कर रहे हैं क्योंकि बचपन में गलत पढ़ाया गया आपको। पढ़ाता था मैं भी यही बताया गया कि ऐसे ही लगा देते हैं। किसी ने बताया नहीं कि हैबिचुअल वर्क में, रिपीटेड वर्क में और एक वन टाइम अकरेंस एक्शन में डिफरेंस होता है। करेक्ट आंसर आप लोगों का जो भी लिख रहे हैं, ही डिडंट यूज टू कुक फूड इज करेक्ट आंसर, या ही डिड नॉट यूज टू कुक फूड, या फिर ही डिडंट यूज टू प्रिपेयर फूड, प्रिपेयर भी लगा सकते हैं, या ही डिड नॉट यूज टू प्रिपेयर फूड। यूज होगा, याद रखेंगे, यूज्ड नहीं होगा। ठीक है, यूज टू प्रिपेयर फूड। बहुत बढ़िया, कर लिया। अच्छा, अब बताइएगा, उसने खाना कभी नहीं पकाया, इसका बताइए। उसने खाना कभी नहीं पकाया, बताएंगे इसका। उसने खाना कभी नहीं पकाया। यही बताइए। ही नेवर प्रिपेयर्ड फूड। अब यहाँ पर सुरजीत जी, आप लोग, यही तो चीज है कि ये चीज सीखनी है आपको। मैं क्या बोल रहा हूँ सुनेंगे। उसने खाना कभी नहीं पकाया। पकाया एक्शन, वन टाइम की बात हो रही है, मतलब एक तरह से अकरेंस की बात हो रही है, कभी नहीं किया उसने। किया था, या But करता था नहीं बोला मैंने। करता था नहीं बोला। खाना कभी नहीं पकाया, करता था नहीं बोला। खाना कभी नहीं पकाया बोला, तो ही डिड नॉट यू, सॉरी, ही नेवर कुक्ड फूड या ही नेवर प्रिपेयर्ड फूड। कुछ किसी ने किया है एट फूड, प्रशांत जी आपने एट किया है। उसने खाना कभी नहीं खाया, ऐसा कौन है जिसने खाना कभी नहीं खाया। एट फूड किया है अपना। एट नहीं होगा, कुक्ड होगा या प्रिपेयर होगा। ही नेवर प्रिपेयर्ड या ही नेवर कुक्ड फूड, ये करेक्ट है। सुरजीत जी समझ में आया ये यूज टू क्यों गलत है आपका? समझ में आया आपको या नहीं आया? हाँ आ गया सर। बढ़िया। तो ये चीज आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन बोलता हूं, जी। बताएंगे। राहुल ने क्रिकेट कभी नहीं खेला। 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 Rahul, हम्म। राहुल डिड नॉट प्ले क्रिकेट। नेवर कर रहे हैं ये, गलत है भाई। राहुल ने क्रिकेट कभी नहीं खेला। हैबिचुअल एक्शन नहीं है, बिल्कुल सही बोला अनामिका जी ने।
नेवर प्लेड आएगा यहाँ पे।